ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं देव गुरु बृहस्पति 1 जून 2026 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो बृहस्पति के राशि परिवर्तन का प्रभाव कन्या लग्न या कन्या राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, 1 जून 2026 से आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव देखने को मिलेंगे, किस्मत आपका कितना साथ देगी, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है। आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, जब हम कन्या राशि के लोगों की बात करते हैं तो वर्तमान समय में अगर देखें तो देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है ये मिथुन राशि से गोचर कर रहे हैं, जो कि 1 जून 2026 को ये मिथुन राशि से निकलकर अपनी उच्चस्थ राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर 31 अक्टूबर 2026 तक इसी राशि में गोचर करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति का उच्चस्थ होना बहुत ही शुभ कहा गया है और साथ ही इसका जो प्रभाव है यह देश दुनिया पर भी देखने को मिलेगा और सभी 12 राशियां भी इस पर प्रभावित होंगी। यदि आप कन्या राशि वाले हैं तो गुरु आपके चतुर्थ भाव आपके सुख का भाव है, भूमि भवन प्रॉपर्टी का भाव है, साथ ही आपका जो घर का एनवायरनमेंट है, घर की जो हैप्पीनेस होती है उसको हम 4th हाउस से देखते हैं। वही हम देखें तो 7th हाउस जो है ये आपके मैरिटल लाइफ का, साझेदारी का, डेली इनकम का है, ठीक है, साथ ही जीवन साथी का है। तो ऐसी स्थिति में हमारे ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति ग्रह के पास होती है। बृहस्पति जब 1 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक आपके लाभ भाव से गोचर करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव अवश्य देखने को मिलेंगे। देखिए, 11th हाउस में बृहस्पति का उच्च होना यह वह टाइम होगा 1 जून से लेकर 31 अक्टूबर का जब आपकी कोई अधूरी इच्छा थी, अगर कोई आपका लंबे समय से कार्य लंबित था, आप चाह रहे थे कि वो कार्य पूर्ण हो, तो निश्चित तौर पर इस समय अवधि के दौरान बृहस्पति के आशीर्वाद से वह कार्य आपका पूर्ण होगा। स्पेशली किस प्रकार की इच्छाएं आपकी पूरी होंगी तो देखें, आपके चतुर्थ भाव सुख भाव के ये स्वामी बनते हैं, तो भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई न कोई कार्य आपका निश्चित तौर पर होगा। आपके सुख सुविधा में वृद्धि भी होती नजर आ रही है। 1 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर तक प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम आपका संपन्न होगा। 4th हाउस से रिलेटेड जितने भी कार्य आपके हैं वो कार्य बनते हुए चले जाएंगे। जैसे कि अगर आप कोई लग्जरियस आइटम का काम करते हैं या आपने शोरूम खोल रखा है, कंस्ट्रक्शन लाइन, ठेकेदारी के कामों से जुड़े हैं, तो आप देखेंगे कि स्थितियां आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेंगी। माता की सेहत भी इम्प्रूव होगी, माता के साथ में आपके संबंध भी अच्छे रहने वाले हैं। साथ ही माता पिता के आशीर्वाद से आपके रुके हुए कार्य भी बनते नजर आएंगे। साथ ही आपके घर परिवार की स्थिति में सुधार होगा, पारिवारिक माहौल भी आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। तो जो बड़ा चेंज, जो पहली बड़ी घटना आपके जीवन में देखने को मिलेगी तो देखिए, भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य आपका होगा, साथ ही आपकी सुख सुविधा बढ़ेगी, ठीक है, और पारिवारिक माहौल आपका अच्छा रहेगा। अगर हम दूसरी बड़ी घटना की बात करते हैं तो आपके 7th हाउस के लॉर्ड होकर ये 11th हाउस से गोचर करेंगे। हालांकि शनि का मूवमेंट आपके 7th हाउस से हो रहा है, मीन राशि से ये गोचर कर रहे हैं, लेकिन जब लाभ सप्तम के स्वामी होकर ये लाभ भाव से गोचर करेंगे तो यह टाइम फ्रेम आपके जीवन साथी के लिए अच्छा रहेगा। अगर आपके जीवन साथी वर्किंग है तो उनके करियर में उनको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही जीवन साथी को लेकर कोई ना कोई गुड न्यूज भी आपको प्राप्त होती नजर आएगी। मैरिटल लाइफ में भी काफी हद तक शुभता आपको देखने को मिलने लग जाएगी, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वह आपके 7th हाउस पर पड़ने वाली रहेगी। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध आपके अच्छे होंगे। सोशल दायरा आने वाले समय में आपका बढ़ता नजर आएगा। कुछ पुराने मित्रों से भी आपकी मुलाकात होती नजर आएगी। जो लोग एनजीओ के साथ में जुड़े हैं, स्कूल कॉलेज वगैरह चलाते हैं, उनके लिए परिस्थितियां काफी अच्छी कि 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से देखते हैं तो बृहस्पति की 5म दृष्टि आपके 3rd हाउस जहां पे वृश्चिक राशि आती है वहां पर पड़ेगी। तो सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से आपको लाभ होगा। अगर आप स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह का काम करते हैं, कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़ा हुआ आपका काम है, इंटरनेट के माध्यम से भी कार्य करते हैं, तो आप देखेंगे कि 1 जून 2026 के बाद आपके जीवन में अच्छी शुभता आपको देखने को मिलेगी। साथ ही इस समय अवधि के दौरान ट्रेवलिंग भी होती आपकी नजर आएगी और जितनी भी यात्राएं होंगी वो सफलतापूर्वक संपन्न होंगी। साथ ही कुछ बिजनेस से रिलेटेड भी यात्रा होगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके 7th हाउस के भी ही लॉर्ड बनते हैं। साथ ही बृहस्पति की जो 7वीं अमृतमय दृष्टि रहेगी, अब देखिए यहाँ पर मकर राशि पर ये दृष्टि डालेंगे, मकर राशि पर ये नीच की दृष्टि डालेंगे। तो ऐसी स्थिति में हालांकि बहुत नुकसान तो नहीं देंगे, लेकिन प्रेम संबंधों में थोड़ा असंतोष की भावना पैदा होगी। यानी कि अगर आप
लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ऐसी परिस्थिति नहीं होगी कि आपका ब्रेकअप हो जाए, अलगाव हो जाए, ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। लेकिन प्रेम संबंधों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव की स्थिति के साथ में आप आगे बढ़ते नजर आएंगे। लेकिन ठीक इसके साथ साथ देखें, पंचम भाव के स्वामी होकर शनि आपके 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी शनि पर पड़ रही है। तो कन्या लग्न या कन्या राशि वालों के लिए 1 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर तक का टाइम प्रेम विवाह के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लंबे समय से प्रेम में हैं तो आप अपने घर वालों को प्रेम के बारे में बता सकते हैं, उससे आपको लाभ होगा और कुछ लोगों के जीवन में प्रेम विवाह का भी योग बनेगा। साथ ही जो लोग फैमिली प्लान करना चाहते हैं, संतान प्लान करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी स्थिति 1 जून से लेकर बनने जा रही है। यानी कि देवगुरु बृहस्पति आपके संतान के सुख में वृद्धि करते नजर आएंगे। यदि संतान की उम्र बड़ी है, उनका शादी विवाह हो चुका है, तो थोड़ा सा रिश्ते थोड़े से तल्ख रह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल मुझे ठीक स्थिति दिखाई दे रही है। स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा रहेगा। न्यू एजुकेशन की तरफ आप बढ़ सकते हैं। अगर पिछले समय में आपने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी थी तो आपको अच्छा अवसर 1 जून के बाद देखने को मिलेगा। आप पुनः पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, नई जगह पर एडमिशन ले सकते हैं और मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि कोई टेक्निकल चीज़ों की तरफ आप अग्रसर होंगे या कोई स्किल से रिलेटेड चीज़ें भी आप सीखने वाले रहेंगे। स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे, क्योंकि राहु की स्थिति भी आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली रहेगी। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि की अगर बात करते हैं तो ये 7th भाव पर दृष्टि डालेंगे। देखिए, जीवन साथी की हेल्थ को ये इंप्रूव करेंगे, वैवाहिक जीवन आपका अच्छा होगा, जीवन साथी का सहयोग भी मिलेगा। और जो लोग अविवाहित हैं, देखिए शनि की वजह से अगर आपका पिछले समय में विवाह तय हुआ था, किसी कारणवश वह डिले हो गया था, तो अब आप देखेंगे कि वैवाहिक जीवन से जुड़ी समस्याएं भी दूर होती नजर आ रही हैं। बिजनेस व्यापार में आपको सफलता मिलेगी। इस समय अवधि के दौरान आप कोई बिजनेस की शुरुआत आप कर सकते हैं। साथ ही आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिलेंगे। डेली इनकम आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। जो लोग स्कूल कॉलेज या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम करते हैं, धर्म के काम करते हैं, शिक्षा के फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए परिस्थितियां बहुत अच्छी रहने वाली रहेंगी। ओवरऑल अगर हम देखें तो कन्या लग्न या कन्या राशि वालों के जीवन में जो 5 बड़ी घटनाएं होंगी, पहली बात तो धन लाभ में वृद्धि होगी, यानी कि इनकम आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। बड़े भाई बहनों के साथ में संबंध अच्छे होंगे, सोशल सर्कल आपका ठीक रहेगा। दूसरी जो बड़ी खुशखबरी होगी, बड़ी घटना होगी, वह सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से लाभ होगा। पड़ोसियों के साथ संबंध इंप्रूव होंगे, अच्छे होंगे। साथ ही छोटे भाई बहनों को लेकर कोई न कोई गुड न्यूज प्राप्त होगी। अगली बड़ी खुशखबरी की बात करें तो आपके सुख सुविधा में वृद्धि होगी। भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य आपका संपन्न होगा। मकान वगैरह परचेज करने का योग बनता है। और चौथी जब बड़ी खुशखबरी की हम बात करते हैं तो संतान सुख में वृद्धि, प्रेम संबंधों में अनुकूलता तो है, लेकिन थोड़ी तल्खियां रहेंगी। और इसके साथ में अगर देखें तो जो अगली बड़ी खुशखबरी रहेगी वह आपके विवाह से रिलेटेड रहेगी। अगर विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी तो विवाह से संबंधित बात भी बनती हुई नजर आएगी। ओवरऑल कन्या राशि वालों, आने वाले 35 दिनों के बाद आपके जीवन में बड़े बदलाव की आप उम्मीद अवश्य कर सकते हैं। दी गई जानकारी